हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और गाइस आज बहुत दिन के ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम था यूपीएससी प्रीलिम्स का 28 मई को। उसके बाद फिर कोलकाता चले गए थे घूमने के लिए। तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स तो निकला नहीं, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था, जो यूपीएससी एग्ज़ाम थी, उन लोगों को पता होगा कि पेपर 1 जो है बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत गंदा, मतलब था बहुत ज़्यादा लेंदी। और उसमें ऐसा क्वेश्चन बनाया था इस बार यूपीएससी, एकदम सबको सरप्राइज़ दे दिया कि कोई भी टेक्निक, जितना जो एलिमिनेशन टेक्निक और भी बहुत सारा का टेक्निक सीखते हैं, इंस्टीट्यूट सिखाता है, सारा फेल। दूसरा चीज़ है कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो एकदम चेंज से मतलब आज तक उस टाइप से पूछा ही नहीं था। मतलब अगर एक क्वेश्चन में अगर आप 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को नहीं जानते तो आपका क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। तो था, मतलब डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरा अच्छा गया था पहला पेपर। लेकिन गाइस दूसरा पेपर जो था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसका इंग्लिश का जो था वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड था। और मैथ्स का तो कहना ही नहीं है, मैथ्स में इतना डिफ़िकल्ट था कि लग रहा था आईआईटी का परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि इस बार का जो मैथ्स का क्वेश्चन उसमें दिया है, और रीजनिंग का जो मतलब हाई लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा है, जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग वगैरह में हो गया, वही बना सकता है। और मेरा क्या है कि हम 10th तक ही मैथमेटिक्स पढ़े हैं, क्योंकि मेरा 11th 12th बायोलॉजी, उसके बाद ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुआ है। तो बहुत मुश्किल, हमको तो 2-4 क्वेश्चन पता ही नहीं चला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसा मतलब इस बार तो अच्छा नहीं रहा अनुभव, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए इस बार तैयारी कर रहा है थोड़ा और मजबूती से, ताकि अगला बार ऐसा दिक्कत नहीं हो। तो साथियों अभी बैठ के पढ़ते हैं। पढ़ाई मेरा स्टार्ट ही है, रेगुलर ही है, एग्ज़ाम के बाद से भी छोड़े नहीं हैं, क्योंकि उसका डेट तो रिलीज़ हो गया यूपीएससी अगला साल प्रीलिम्स का 26 मई को है। तो गाइस अभी बैठ के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं डेली रूटीन के जैसा ही बाहर जाएंगे, वहाँ थोड़ा पेड़ वेड़ लगाए हैं तो उसमें थोड़ा देखेंगे। तो गाइस अभी पढ़ते हैं। तो साथियों देखिए बारी आ गए, और पानी के ना पड़ने की वजह से सब हाल बेहाल है। सारा तैयारी करके रखा हुआ है, बट पानी नहीं पड़ने की वजह से पूरे कुछ अभी लग नहीं पाया है। नहीं तो अभी तक तो सारा जो फसल रहता है वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। साथियों देखिए बहुत सारा इस बार पेड़ लगाए हैं। एक ये केला, बहुत मस्त केला है, फलने के बाद दिखाएंगे। और साथियों ये देखिए सहतूत, मतलब इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं, मलबेरी का पेड़ है। तो इसका पत्ता भी मरा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। इसका मेनली है मलबेरी का, सहतूत का पेड़ का डाल ही लगता है, वो लग जाएगा सब। पपीता भी अब बस बहुत जल्द तैयार होने वाला है। इधर अमरूद लगा है, ये मिक्स मसाला का पौधा है। और साथियों ये देखिए, ये है बरमसिया आम, इसका नाम है बरमसिया आम, मतलब साल में 2 बार फलेगा ये। अभी देख सकते हैं, अभी है आज 24 जून है शायद, हाँ 24 जून है। और देखिए इसमें अभी मंजर आया हुआ है, तो इसको अभी मंजर काटेंगे, क्योंकि अगर इसका मंजर रहने दीजिएगा तो आपका पौधा है सो पूरा बढ़िया से तैयार नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर फल धर लिया तो, क्योंकि फल धरेगा तो वो झुक जाएगा पेड़, फिर ग्रोथ नहीं होगा। तो इसका मंजर अभी काटेंगे हम। और साथियों देखिए यहाँ लीची है, ये लीची का पेड़, और उधर आम का, यही सब है। तो साथियों अभी इसको हम मंजर काट, तो साथियों देखिए इसका मंजर अभी काटेंगे, क्योंकि इसका मंजर जब तक आप नहीं काटिएगा इसका ग्रोथ नहीं होगा सही से। मंजर कम से तगड़ा आम। तो साथियों देखिए इसका मंजर काट दिए, अब इसका ग्रोथ एकदम सही से होगा। तो गाइस अभी शाम हो गया, और थोड़ा रिलैक्सेशन का भी जो रिलैक्स भी होना ज़रूरी है। तो गाइस अभी हम छत पे आए, और मस्त वीनस दिख रहा है, और मून मतलब लग रहा है कि आमने सामने है। तो अभी हम दिखाते हैं। तो साथियों सबसे पहले शाम का मस्त नज़ारा देखिए, और ये जो छोटा सा दिख रहा है वो है वीनस, और चांद को तो पहचान ही रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ गौर करिएगा, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो रोटेशन के साथ रेवोल्यूशन तो करते ही हैं, साथ साथ अभी एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जितने भी प्लैनेट है वो पीछे की ओर जाते जाते, मतलब वेस्ट की ओर
जाते जाते हैं। और वीनस और यूरेनस, यूरेनस तो मतलब देखे नहीं है, वीनस को देखें, वो धीरे 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 ईस्ट की ओर आएगा। आपको देखिए, हम ये आज रिकॉर्डिंग देखिए, ये पेड़ के ऊपर आज दिख रहा है, अब फिर ये आपको 1 महीने के बाद दिखाएंगे, उसको देखिएगा आप, ये और आगे आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनको बढ़िया से पता होगा कि वीनस और यूरेनस दोनों का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, बाकी सब प्लैनेट का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। तो इन लोगों का क्या होता है कि सुबह होता है इन लोग का वेस्ट में और शाम होता है ईस्ट में, और हम लोग का वैसे नहीं, हम लोग का सुबह ईस्ट में और शाम वेस्ट में। तो साथियों, नाइट हो गया और जितना पढ़ना था पढ़ लिए। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो डेली कुछ ना कुछ करिए जिससे कि रिलैक्सेशन, मतलब दिमाग रिलैक्स हो जाए, क्योंकि रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि छत पर चढ़ के चाँद को और जो भी हेवनली बॉडी दिखता है उसको देखते हैं और मतलब अच्छा लगता है। और दूसरा चीज़ है, भगवत गीता पढ़ते हैं और सुनते भी हैं और गाना सुनते हैं। यही मेरा 2-3 चीज़ है जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिन पढ़ते पढ़ते 2-4 दिन 5 दिन पढ़िएगा, ठीक, उसके बाद फिर आपको लगेगा बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन टाइप में, मतलब एनर्जी आएगा ही नहीं पढ़ने के लिए। तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, डेली कम से कम आधा घंटा। तो गाइस, अभी मेरा हो गया, अभी हम सोएंगे।